राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम गुप्त नवरात्रि के 9वें और 10वीं महाविद्या के बारे में बात करेंगे। माता मतंगी और माता कमला देवी के बारे में। 9वें दिन महाविद्या मतंगी की पूजा का विधान है और माँ मतंगी 10 महाविद्याओं में 9वीं विद्या मानी गई हैं। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन महाविद्या मतंगी की पूजा आराधना करता है, उसे सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। महाविद्या मतंगी अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर करके उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। महाविद्या मातंगी को वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। इसलिए खास तौर पर संगीत या कमला कला से जुड़ी हुई जो भी लोग हैं, उनको महाविद्या मातंगी की पूजा अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें स्तंभन की देवी भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार महाविद्या मातंगी की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है और जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा आराधना करता है, उसे गृहस्थ जीवन के सभी सुख मिलते हैं। महाविद्या मातंगी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने का आशीर्वाद देती हैं। महाविद्या मातंगी की पूजा का मंत्र है ओम कृत मातंगी कृत। ये पूजा का मंत्र है। सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है और शास्त्रों के अनुसार मातंगी भगवान शिव का ही एक नाम है। भगवान शिव की आदि शक्ति देवी मतंगी है। देवी मतंगी का रंग श्याम वर्ण का है। यह अपने मस्तक पर अर्धचंद्रमा धारण करती हैं। मतंगी देवी ने राक्षसों का वध करने के लिए तेजस्व स्वरूप धारण किया है और महाविद्या मतंगी लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनकी सवारी सिंह है और यह अपने पैरों में लाल पादुका और गले में लाल माला धारण करती हैं। वैसे तो मतंगी का वाहन शिव है, सॉरी शेर है, लेकिन वो कमल पे भी विराजमान रहती हैं। महाविद्या के हाथों में धनुष बाण, शंख पास, कटाक्ष, कटार, छत्र, त्रिशूल, अक्षमाला आदि विराजमान रहते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो भी व्यक्ति पलाश मल्लिका के फूलों से या बेलपत्रों से माँ मातंगी की पूजा करता है, उसके अंदर के आकर्षण और स्तंभन की शक्ति का विकास होता है। देवी मतंगी की साधना रात्रि में की जाती है और इनकी पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें और अपने घर में मंदिर के सामने बैठकर या पूजा के कमरे में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और बैठने के लिए हमेशा लाल रंग के ऊनी आसन का प्रयोग करें और अपने सामने लकड़ी की चौकी रखें। उस पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें और चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और माता मतंगी की स्थापना करके महाविद्या की तस्वीर या मंत्र, लाल मूंगे की माला बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा इससे आप पूजा करिएगा। और ये सभी चीज़ें जब उपलब्ध अगर नहीं है तो किसी तांबे की प्लेट में स्वास्तिक बना करके उनके ऊपर एक सुपारी स्थापित कर दें और इसी को मातंगी का स्वरूप समझकर और सुपारी को यंत्र बांध करके पूजा कर सकते हैं आप। अब माँ मातंगी की तस्वीर के सामने शुद्ध घी का दीपक लगाएं और माँ को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। इसके बाद देवी मतंगी के कवच का पाठ करें। देवी मतंगी की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार सच्चे मन से की गई पूजा से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है और कभी भी धन की कमी का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। भक्तों की जैसी मनोकामना हो, वह मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। सबसे विशेष बात यह है कि महाविद्या मतंगी को जूठन का प्रसाद अर्पित किया जाता है, जूठा भोग लगाया जाता है। एकमात्र महाविद्या देवी ही ऐसी हैं जिन्हें जूठा प्रसाद अर्पित किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी माँ को चाहे वो फल हो, मिठाई हो या सात्विक भोजन हो या फलाहार हो या जो भी आपने घर में बनाया है माँ को प्रसाद के रूप में, उसे आप किसी या तो छोटी कन्या को पहले खिला दें या फिर और उसके बाद कन्या नहीं है तो फिर आप गौ माता को खिला दें और नहीं तो किसी सुहागन स्त्री को आप पहले खिला दें। उसके बाद फिर माता को खिला दें, मतलब माता रानी को फिर भोग लगाएं। उसके बाद मातंगी देवी को यह भोग प्रसाद अर्पित करें आप, ठीक है। पौराणिक कथा के अनुसार मतंग ऋषि की पुत्री है माता मतंगी एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी शिव तथा पार्वती जी से मिलने के लिए उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर गई थी। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री भी लेकर गए थे और शिव जी को उन्होंने वह सामग्री भेंट कर दी। भगवान शिव तथा पार्वती जी ने भोजन किया, लेकिन कुछ अंश धरती पर गिर गए। उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया जो मतंगी नाम से विख्यात हुई। अन्य पुराणों में उन्हें मतंग ऋषि की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण
उनका नाम मातंगी पड़ा। ऐसा भी मानते हैं कि महाविद्या मातंगी की सबसे पहले आराधना भगवान विष्णु ने की थी और वह भगवान विष्णु जी ही आद्य आराध्य शक्ति भगवान विष्णु की आराधनीय शक्ति मानी गई हैं। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु द्वारा लाए गए भोजन में से भगवान शिव और माता पार्वती जी भोजन कर रहे थे, तो उस थाली में जो भोजन का कुछ अंश धरती पर गिरा हुआ था, उसी अंश से उसी जूठन के अंश से मातंगी देवी का जन्म हुआ था। इसी कारण से माता के इस स्वरूप को हमेशा जूठन का ही भोग लगाया जाता है और इसी कारण से इनका एक नाम उचिष्ठ मातंगी भी पड़ा, यानी कि जिससे बचे हुए भोजन या जूठे का भोग लगाया जाता है। असल में देवी माँ के इस स्वरूप को धारण करने का मूल उद्देश्य यह था कि संसार में जो भी छोटी निम्न जाति के लोग हैं उनकी रक्षा के लिए कर सके माँ, और उन्हें भी सम्मान मिल सके, सामाजिक स्थिति को सुधारा जा सके। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि एक बार देवराज इंद्र ने चंडालनी स्त्रियों को कैलाश पर्वत पर आने से रोक दिया था। हालांकि वह भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन इस प्रकार जीवन जीने के कारण उन्हें चंडालनी होने के कारण उनको रोका गया था। तब माता ने मातंगी स्वरूप में प्रकट होकर के उन्हें अपना संरक्षण प्रदान किया था तथा उनकी रक्षा की थी और देवराज इंद्र को दंडित किया था। तब से उन्होंने सभी प्रकार की चंडाल स्त्री शक्ति और शमशान में वास करने वाली ऐसी शक्तियों को अपने अधीन कर लिया और उन्हें जीवन प्रदान किया, उन्हें तंत्र की एक शक्ति के रूप में विकसित किया था। इसी कारण से चंडालनी शक्तियों को माता के अधीन माना जाता है। माता मातंगी ऐसे स्वरूप का प्रदर्शन करती हैं जिससे हम वशीकरण की शक्ति प्राप्त करते हैं। मातंगी देवी का स्वरूप माता सरस्वती के समान है, इसलिए माता सरस्वती की पूजा के समान ही भक्तों को लाभ मिलता है। उस व्यक्ति की बुद्धि और विद्या का विकास हो जाता है और उसकी वाणी बहुत ही मधुर हो जाती है। मातंगी देवी के आशीर्वाद से मनुष्य को कला, संगीत, नृत्य, गायन और ऐसी जितनी भी कलाएं होती हैं उनमें सभी को जिसको पारंगता जो होती है, मतलब श्रेष्ठ, ये चीज़ें हासिल हो जाती हैं। यह तो थी महामातंगी की महाविद्या 10वीं महाविद्या माता मातंगी की कथा और पूजा विधि। माता मातंगी का बीज मंत्र क्या है? तो माता मातंगी का बीज मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम हूम मतंगई फट स्वाहा। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माता मातंगी की पूजा और मंत्र साधना करता है उसे संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। माता रानी का सिद्ध मंत्र कौन सा है? तो जब मातंगी मंत्र का जवाब जाप करें, उच्चारण और वाक्य करें उनका संबंधी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, तो ये मंत्र करिएगा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मतंगे फट स्वाहा। ये वैसे भी एक ही मंत्र है, इसमें कोई अलग से वो नहीं है, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो इन सब मंत्रों का आप जाप कर करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं माता कमला देवी के बारे में। कमला माँ की संपूर्ण जानकारी। तो माता कमला भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति हैं। इनकी पूजा करने से माँ लक्ष्मी जी की पूजा के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। माँ कमला अपने भक्तों को धन और ऐश्वर्य का वरदान देती हैं। खास करके गर्भवती महिलाओं के लिए महाविद्या कमला की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि माँ कमला गर्भवती स्त्रियों के गर्भ की रक्षा करती हैं और उनका पोषण करती हैं। महाविद्या कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान मन को शांति प्रदान करने वाला है। महाविद्या कमला प्रसिद्धि, भाग्य और धन की देवी है। अगर कोई गुप्त नवरात्र में सच्चे मन से महाविद्या कमला की पूजा करता है तो उसे धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा गर्भधारण और बच्चों के लिए अच्छे विकास के लिए भी इनकी पूजा की जाती है। महाविद्या कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी भी माना जाता है। महाविद्या कमला की पूजा करने के बाद गुप्त रूप से कन्या को दान देना चाहिए या गुप्त रूप से कन्या भोज कराना चाहिए आपको, जिसको कन्या पूजन कहते हैं। कन्या की उम्र 9 से कम होनी चाहिए, मतलब 9 वर्ष तक ही होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ष बस। 1 से लेके मैं कह रही हूँ 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से लेकर के मतलब 10 साल तक की एज में आपको कन्याएं पूजनी चाहिए। महाविद्या कमला की पूजा करने के लिए बहुत अच्छे से सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद एक लकड़ी की चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर तांबे की प्लेट में कमल का या गुलाब का पुष्प जो भी है आपके पास वो रखें। अब पुष्प के बीच में सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त कमल यंत्र की स्थापना करें। कमला यंत्र के दाईं ओर भगवान शिव और अपने गुरु की, जो भी आपके गुरु जी हैं, उनकी फोटो की स्थापना करें। कमला यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और विधि पूर्वक यंत्र का पूजन करें और मंत्र का जाप करें। महाविद्या कमला माता की पूजा का मंत्र है ओम
श्रीं ह्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः। ध्यान रखिएगा, ये इतना बेहतरीन मंत्र है सभी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस मंत्र को ज़रूर से करना चाहिए आपको। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है माता लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने का। इसके अलावा पंचाक्षरी मंत्र है श्रीं क्लीं श्रीं नमः। इस मंत्र का भी आप यथासंभव जाप कर सकते हैं। महाविद्या कमला की साधना या पूजा की जानकारी को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि ये गुप्त रूप से पूजाएं होती हैं वैसे भी 10 महाविद्याओं की। नहीं तो यह साधना या फिर पूजा का जो सफल नहीं होना होता है, मतलब सफल नहीं होंगे आप, असफलता मिलती है, खंडित कहलाती हैं फिर पूजा करने के बाद हवन करें। हवन खुद से आपको अपने घर में ही करना चाहिए। अच्छा, एक बात और क्वेश्चन आता है कि क्या हम घर वालों को भी ना बताएं? तो देखो, आपको अपने घर वालों को तो पता है होना चाहिए, घर में ही करोगे, घर में सबको पता होना चाहिए, पर किसी बाहर वाले को नहीं। मतलब आपके घर में वाले भी सबको जा जा कर ना बताएं, इसकी चर्चा ना करें, घर में चुपचाप करें कि सिर्फ घर वालों को पता हो बस, कोई किसी से कुछ कहे ना। या घर में किसी के सामने कर ली, बच्चों के सामने कर ली, बच्चे जाके बाहर बोल दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो हवन के लिए आपको कमलगट्टे, लाल पुष्प, शुद्ध घी और हवन सामग्री मिला करके रखें। इन सभी सामग्रियों से हवन कुंड में आहुति देनी चाहिए। आहुति देते समय सभी 10 महाविद्याओं का एक बार फिर से स्मरण करना चाहिए और साथ ही नवदुर्गाओं के सभी स्वरूपों की, जो 9 स्वरूप भी हैं, उनका भी ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के 9 स्वरूपों में से 10 महाविद्याएं प्रकट हुई हैं। उनके मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। और गुप्त नवरात्रि में कन्या भोज कराने के लिए आप खुद के घर पर कन्याओं को आमंत्रित ना करके अपने आसपास के मंदिर में या फिर आसपास की जगहों पर जाकर कन्याओं को भोजन का प्रसाद करवा सकते हैं। वहाँ पर ले जाकर नहीं तो बना करके बांट सकते हैं, दे सकते हैं। और दक्षिणा ज़रूर से दे सकते हैं, उनको दक्षिणा ज़रूर से दीजिएगा। उन्हें उपहार आदि दे सकते हैं। यदि घर में कोई छोटी कन्या हो तो आप उसकी पूजा करके अपने घर पर कर सकते हैं और फिर उसको भी दे सकते हैं जो देना है आपको, उपहार और सामान। और ध्यान रखें कि कन्या पूजन भी गुप्त रूप से ही करना है, इसलिए इतनी मैं बात कह रही हूँ, है ना। और यदि आपके व्रत या फिर कन्या पूजन की जानकारी उजागर हो जाती है तो उससे भी गुप्त नवरात्रि के व्रतों का या पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए मैंने कहा बाहर जाके करना। इसके बाद व्रत का पारणा, जो भी भोग प्रसाद, हलवा, पूरी, खीर के रूप में आपने महाविद्याओं को अर्पित किया, उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए आपको जब आप अपने व्रत खोलेंगे। कलश विसर्जन या जो भी पूजन सामग्री का विसर्जन है, वह आपको अगले दिन सुबह सुबह सूर्योदय के बाद कर लेना चाहिए। जिन लोगों के यहाँ ऐसा करने की परंपरा नहीं है, वो दशमी तिथि को यानी कि 10 महाविद्याओं का पूजन करने के बाद भी शाम को सूर्यास्त से पहले पहले विसर्जन कर सकते हैं। हालांकि 10 दिन में 10 महाविद्याओं की पूजा सुबह और शाम को करने के बाद ही विसर्जन करना शुभ माना जाता है, क्योंकि वो पूर्ण हो जाती हैं, संपूर्ण हो जाती हैं। और पूजा सामग्री या कलश का सामान है या विसर्जन बिल्कुल भी उसी तरह से किया जाता है जिस प्रकार से आप प्रकट नवरात्रि में करते हैं। यानी कि जो भी पुष्प आदि अक्षत हैं उनका विसर्जन आप बहते हुए जल में कर सकते हैं। जो भी आपने माता रानी को चुनरी या कलावा अर्पित किया हुआ है, उसे आप घर के मुख्य द्वार पर या अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। कलावे को आप अपने हाथ में बांध करके परिवार के सदस्यों के हाथ में बांध सकते हैं। कलश का जल आप किसी पौधे में विसर्जित कर सकते हैं और उससे पहले उस जल का छिड़काव पूरे घर में आप कर लीजिएगा, उससे घर शुद्ध होता है। अच्छा, उस जल को अपनी आँखों पर भी ज़रूर से लगाइएगा, माथे पर स्पर्श करवाइएगा, है ना। और कलश के अंदर जो भी एक सिक्का आपने डाला हुआ होगा, उसे आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं, मंदिर में आप रख सकते हैं। और बाकी सभी सामग्रियों को विसर्जन आपको बहते हुए जल में कर देना चाहिए। अगर बहते जल की व्यवस्था ना हो तो आप पीपल के पेड़ की जड़ में जा करके खोद करके इस सभी सामग्री को दबा सकते हैं। माता की चौकी हटाने से पहले या फिर विसर्जन करने से पहले आप महाविद्याओं को या भगवती को जो श्रृंगार करें, जो सुहागन महिलाएं करती हैं, उन्हें पूरी श्रृंगार करना चाहिए श्रद्धा से। और देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करके माँ की पूजा में दान का अधिकार होता है, अधिक महत्व होता है। तो इस दिन भक्त जो हैं अपनी क्षमता के अनुसार दान ज़रूर से करिएगा। तो दान आप वस्त्र, अन्न, धन, वस्त्र इत्यादि जो चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, किसी सुहागन महिलाएं होती हैं, उन्हें इस दिन सुहाग की सामग्री का भी आप दान कर सकते हैं। अच्छा, इस दिन माता पार्वती की विशेष पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपने मिट्टी से प्रतिमा बनाई हुई है तो उसका विसर्जन आप कर सकते हैं।
उसका विसर्जन कर दिया जाता है। और अगर धातु की कोई प्रतिमा है या पहले से आपने मंदिर में रखी हुई प्रतिमा का आपने स्थापन किया था 10 दिन तक, तो उसे आप वापस मंदिर में रख सकते हैं और नियमित रूप से जैसे पूजा करते हैं वैसा पूजा आप कर सकते हैं। अगर 10वें दिन पीरियड्स के कारण आप विसर्जन या पूजा विसर्जन नहीं कर पाते हैं, तो आप आने वाली पूर्णिमा है जो, उस दिन भी आप गुप्त नवरात्रियों से कन्या को दान या कन्या भोज करा सकते हैं, या फिर आप अपने घर में रखी हुई प्रतिमा या कलश का विसर्जन आप पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं, जो कि आषाढ़ पूर्णिमा होती है। जब भी 10वें दिन या जो भी नवरात्रि की अंतिम दिन होता है, उस दिन जो माताएं बहनें खुद से पूजा करने में असमर्थ हो नहीं होती हैं, उन्हें अपने आने वाली पूर्णिमा के दिन ही विसर्जन या कन्या पूजन ज़रूर से करना चाहिए। मतलब विसर्जन कर दें चीज़ों का, कन्या पूजन कर लें। सबसे अंतिम दिन सच्चे मन से हाथ जोड़कर माँ भगवती के सभी 9 स्वरूपों की आपको आराधना करनी चाहिए। 10 महाविद्याओं को प्रणाम करके सच्चे मन से अपने द्वारा रखे गए व्रतों की हुई गलती और भूल चूक के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। भूल चूक आपसे जो भी है माँ से बोलना, आप हमें उसकी क्षमा करें। 10 दिनों में आप कोई विशेष पूजा करना भूल गए हो, कोई विशेष भोग माँ को अर्पित करना भूल गए हों, तो 10 दिन में आप विसर्जन करने से पहले आप उस भोग को माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। कोई ख़ास उपाय यदि आपको बताया गया हो, तो वह भी आप 10वें दिन कर सकते हैं। आज के दिन आप प्रकट रूप से कन्याओं का पूजन करके गुप्त दान दे सकते हैं, या भेंट उनकी प्रिय वस्तु जो भी है दे सकते हैं। आसपास के मंदिर में 10 कन्याओं के लिए भेंट सामग्री या फिर भोजन दक्षिणा इत्यादि आप दान कर सकते हैं और भोजन करा सकते हैं। इस प्रकार से पूजा पर गुप्त नवरात्रि व्रत सफल होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बात करते हैं देवी कमला की मंत्र के बारे में। तो ओम श्रीम ह्रीम कमले देवे नमः, ये वैष्णव समाज की कुलदेवी माँ है और कमला देवी मंदिर गुजरात में कच्छ स्थित नारायण सरोवर पर है। और कमला देवी मंदिर मतलब माँ लक्ष्मी का मंदिर, वो तो हर जगह होता ही है, ठीक है। और माता कमला के लिए सफ़ेद दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं, सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगाएं, या फिर आप खीर का भोग लगा सकते हैं। ये माँ को बड़े ही प्रसन्न करने वाली चीज़ें होती हैं। माँ के लिए फूल की बात करें तो माँ के लिए गुलाब का फूल बहुत ही प्रिय होता है और उससे भी अधिक प्रिय होता है कमल का फूल। और इनके लिए ये फूल आप अर्पित कर सकते हैं। खुशबूदार फूल पत्र जो भी हैं आप वो इनके लिए समर्पित करें। जो भी परफ्यूम इत्र वगैरह होते हैं, परफ्यूम में अल्कोहल होता है, इत्र वगैरह शुद्ध होते हैं, तो इत्र वगैरह का आप माता रानी के लिए, ये खुशबू के लिए आप इत्र लगा सकती हैं, वो माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं। और लाल कलर के फल इनको बड़े पसंद होते हैं, जैसे कि अनार है, जासुन का फूल है, तो ये सब चीज़ें आप अर्पित कर सकते हैं। इलायची है और मेवे वगैरह हैं, जो भी मेवे हम दिवाली के दिन माता रानी को भोग लगाते हैं, जैसे लक्ष्मी माता को, उसी तरह से जो कमला देवी है, नाम बस अलग है, देवी वो कमला ही है। और इन्हीं के लिए ये सब चीज़ें अर्पित करना चाहिए आपको। वो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, इनका भी आप भोग लगा सकते हैं, क्योंकि माँ कमला की पूजा के लाभ, माँ कमला की 10 महाविद्याओं में से 10वीं महाविद्या है। शास्त्रों ने महाविद्या कमला को श्री हरि विष्णु की साथी बताया गया है, मतलब श्री हरि विष्णु की पत्नी है। और विष्णु की पत्नी कौन है? लक्ष्मी जी। ऐसा माना जाता है कि देवी कमला भगवान विष्णु की सबसे बड़ी ताकत है, माता कमला, और उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, उनकी धर्म पत्नी है। तो आप सभी को पता ही है कि माता लक्ष्मी को क्या प्रिय है और क्या नहीं प्रिय है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि माता कमला कोई साधारण देवी नहीं है, साक्षात महालक्ष्मी का ही स्वरूप है। इसलिए माता लक्ष्मी को क्या करना चाहिए, आप प्रसन्न करने के लिए क्या करते क्या नहीं, तो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर ज़रूर करें। आप अपने फ्रेंड्स फैमिली रिश्तेदार जो भी हैं आपके प्रियजन, उनको आप शेयर ज़रूर करें, ताकि सब लोग इन सब का फ़ायदा उठा सके। इतनी बड़ी बड़ी महाविद्या है, इनका कुछ भी अगर आपके इस्तेमाल की चीज़ें हैं तो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हुई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब। पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हुई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी, जय लक्ष्मी माँ की, हरे कृष्णा, हरि बोल।